इनका रिलेशन जो अगर हम समझना चाहें, द रिलेशन बिटवीन genes and DNA are best. मैं रिलेशनशिप लिखना चाहूंगा उस चीज को तो ज्यादा अच्छा होगा। द रिलेशनशिप between genes and DNA are best understood by mutation studies. कैसे? देखो, एक पॉइंट म्यूटेशन होता है, एक सिस्टिक फाइब्रोसिस बीमारी है, उसमें फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम आपके साथ, एक एग्जाम्पल देखिए, उससे आपको इसमें से किस तरह से म्यूटेशन किसी भी चीज के अंदर हो जाता है वो आपको समझ में आएगा क्लियर। समझे? और कोड की वैल्यू क्या है ये भी उसी से समझ में आएगी। तो मेरे बच्चों, सपोज करिए मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं, म्यूटेशन कैसे होता है मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूं। 3 के कोडॉन होते हैं, मैं यहां कोडॉन बना रहा हूं, किसी ना किसी चीज को कोड कर रहा हूं। मैंने लिखा राम, 3 का हो गया, कोड हो गया हैज, रेड, रेड कैप। अब इसका आपका ट्रांसलेशन करना है, इसका आपको मतलब पता लगाना है। ये कोडेड लैंग्वेज है, लेकिन आप ये कोड पढ़ना जानते हो। नैन्सी, इसका मतलब क्या हुआ? कोड पढ़ो तो क्या मतलब हुआ इसका? राम इस के सेंटेंस, पास भी है। राम के पास लाल टोपी है, किसने बताया? नैन्सी, आपने जवाब दिया बेटा? यस सर। ठीक है, तो अभी आप इसका ध्यान देंगे। अगर इसी तरह हमारी प्रोटीन जो 3 के कोड हैं बिल्कुल सही अवस्था में हो तो अच्छी प्रोटीन बनेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे सही सही स्पेलिंग लिखी है, तो आपने बहुत जल्दी से सेंटेंस बना दिया। एम आई राइट? यस सर। अब मैं थोड़ा इसमें गड़बड़ करता हूं, देखो, एक कोड ये हो गया, एक कोड ये हो गया, अभी तक सही चल रहा है। मैं यहाँ पे एक कोड की एंट्री मारता हूं, यहीं पे डिस्टर्ब होगा, देखना। मैंने एक कोड डाला बी नया, और फिर ये शिफ्ट हो जाएंगे आगे की ओर, तो डी अगले वाले में यहां चला जाएगा, बी आर यहां आ जाएगा, ई हो जाएगा, ये डी यहां चला गया तो क्या हो जाएगा? डी सी ए, और लास्ट में क्या आ जाएगा? सिर्फ अकेला बी। समझ में आ रहा है ना? मैंने यहां पे बी एंट्री करी, कोडॉन तो 3 का ही होता है, तो वो डी को अपने पास से रिप्लेस कर देगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। नैन्सी, अब बताओ, क्या तुम इसे डिकोड कर सकती हो? नो सर। अगर अब इसे पढ़ो तो क्या सही सेंटेंस बनेगा? नो। अब क्या बना? राम हैज ब्रेड अ कॉपी। तुम कहोगे क्या बकवास सेंटेंस है, क्या आता नहीं है? अगर इसी तरह हमारे डीएनए में एक जरा सा भी चेंज हो जाए
तो क्या हमारे ऑर्गन डिस्टर्ब नहीं हो जाएंगे? Yes, sir. यस और नो? अब बेटे थोड़ा और गौर फरमाइए। अब ये म्यूटेशन होने शुरू हुआ, पहली जो जनरेशन आई उसमें ऐसे आ गया, अगली जनरेशन तक चलेगा, देखना। फिर से राम। अच्छा ये बताओ नैन्सी बेटा, ये बहुत बुरा हुआ या अच्छा हुआ इस वाले केस में? बुरा हुआ सर। ठीक है। अब एक और अभी होगा, अब इसकी अगली जनरेशन आती है। ये दादा था, ये इसका बेटा है। अब बेटे के बच्चे होंगे, उसमें और थोड़ा चेंज करेंगे। हैज। अब की बार एक और चेंज हो जाता है, अब की बार इसमें आई जुड़ जाता है। तो यहां पे क्या शब्द बन जाएगा? बी आई। और क्या हो जाएगा? आर। अब ये ई शिफ्ट हो जाएगा, ये ई इधर आ जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ई डी सी। A C. और लास्ट में क्या रह गया इसकी जगह पे? ए पी। यानी एक निकलता जा रहा है, एक ऐड होता जा रहा है। क्या तुम उसके इस जनरेशन को आप पढ़ पा रहे हो? राम हैज बिर एडक आप, क्या उसमें कुछ नई बात बनी या उसमें भी मामला बिगड़ गया? बिगड़ गया सर। बिगड़ गया बिल्कुल sir. बिगड़ गया। अभी भी कुछ भी अच्छा नहीं हुआ ना इसके साथ। चौथी जनरेशन को देखें जरा। राम हैज, अब की बार एक और आता है एंट्री, अब की बार जी एंट्री कराओ। तो क्या बी आई जी, और आर इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा बोलो? और सी निकल जाएगा। Red cap. बिल्कुल सही बात। आर ई डी और सी इधर आ गया, तो सी ए पी। नैन्सी कुछ बात समझ में आई जो मैंने दिखाया लिख के? यस सर। अगर आप देखो पहली जनरेशन के पास, राम के पास एक टोपी थी, इसका जो बेटा हुआ गड़बड़ा गया, उसका बेटा हुआ गड़बड़ा गया, उसके अगली वाली सीरीज में राम के पास कैसी टोपी हो गई? बड़ी। तो यहां पे तो बहुत अच्छी बात हो गई ना, यस और नो? Yes, sir. यस सर। इस तरह से म्यूटेशन हमारे शरीर में होते हैं। अगर किसी के शरीर में कोई ऑर्गन में प्रॉब्लम आई, धीरे धीरे म्यूटेशन हो रहे होते हैं और वो आगे जाके बड़ा रूप ले लेते हैं। कई जनरेशन के बाद ये देखने को मिलता है कि ये अच्छा था या बुरा था। इज दैट क्लियर? यस सर। इसी के आधार पे मैं दो तरह के म्यूटेशन का जिक्र करूंगा। ये तो बिल्कुल फंडा क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल का। अब सुनिए, द टू काइंड्स ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब है सडन चेंज, आर। पहला, पॉइंट म्यूटेशन। अरे यार अच्छी शेप नहीं है, मैं बॉक्स ही बना ले रहा हूं। दूसरा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, पूरा फ्रेम चला जाए। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में क्या? इट इज द इंसर्शन और डिलीशन ऑफ ए सिंगल जीन। जैसे बी एंटर कर रहा था, आई ने एंटर किया, जी ने एंटर किया, एक एक करके जो कर रहे थे।
Example. Point mutation is a change of single base pair in the gene. In the gene. For beta globin, आप पढ़ चुके हैं इसे, chain that results in the change of amino acid. Change of amino acid residue. Glutamate to valine. बताओ किसमें बना था ये? सिकल सेल एनीमिया। शाबाश भाई, मजा आ गया। Results into a, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, disease condition called as sickle cell anemia. इसका ये एग्जांपल हो गया। अब फ्रेम शिफ्ट पे जाता हूं। इसमें तो एक होता था, सिंगल जीन, इसमें 3 होगा। इट इज द इंसर्शन और डिलीशन of 3 or its multiple bases. Which insert एकदम से बिग आ जाए, एकदम से रेड आ जाए। पहले वाले में एक एक करके आया था, BIG। समझ रहे हो ना बात को? Yes, sir. Which insert or delete one or more multiple codon. Hence, one or more, वन और मल्टीपल कहता हूं, amino acid are reading frame amino acids and reading frame remains unaltered from the point onward. इसका एग्जाम्पल है
सिस्टिक फाइब्रोसिस। बस ये याद रखना है, एक में तो सिंगल जीन यानी चेंज ऑफ सिंगल बेस पेयर इन द जीन, दूसरे में 3 या इसके मल्टीपल। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। बच्चों कल हम ट्रांसलेशन पे जाएंगे और टीआरएनए से शुरू करेंगे। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, जवाब मिल जाएगा।